आधा साल तो निकल चुका है, लेकिन आपके बचे हुए साल को सुखों से भरने वाले स्पेशल की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, आज आपके परिवार की बात होगी, आपके फैशन की बात होगी, क्योंकि परिवार और फैशन हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो आने वाले 6 महीने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आज आप जानेंगे आधे साल का सबसे लकी फैशन, आपको कैसे ड्रेस पहननी है, कौन सी ड्रेस पहननी है और फैशन में कैसे आगे रहना है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। वेस्टर्न और इंडियन दोनों तरह की ड्रेसेस की बात होगी। साथ में बचे हुए साल में आपको परिवार कैसे बेस्ट फैमिली की तरह रहना है या बनना है, इस बारे में जानेंगे। आपके परिवार में प्यार बढ़ेगा और लड़ाई झगड़ा मनमुटाव खत्म होगा। साथ ही आपको बताऊंगी कौन सी ड्रेस पहनने से सब शुभ शुभ होगा। आज मैं आपको ऐसे ही 5 महा उपाय बताऊंगी जो आपके आने वाले 6 महीनों को बहुत ही अच्छा कर देंगे। आपके बचे हुए साल के सारे काम बन जाएंगे। तो फिर क्या है आज का पहला महा उपाय, ये जानते हैं। पहला महा उपाय इस पर है कि क्या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है। रोज सुबह नहाने के बाद सूरज को जल चढ़ाइए, इसमें 11 बीज लाल मिर्च के डाल दीजिए और सूर्य भगवान से पैसे वापसी करने की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। आपका पैसा जहां भी फंसा है आपको जल्द वापस मिल जाएगा। इस साल में अभी तक जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन बचे हुए साल में सब कुछ सुकून से बीतना चाहिए। आपके परिवार में प्यार बने, इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे। आपको शांति मिले, आपके घर में सुख आए, इसलिए आपको ऐसे 7 उपाय बता रही हूँ जिन्हें बचे साल में ज़रूर कर लीजिएगा। लड़की के सुखी मैरिड लाइफ के लिए शादी के बाद जब लड़की की विदाई होने वाली हो तो किसी पीले रंग के मेटल के लोटा लेकर उसमें गंगा जल लेकर इसमें थोड़ी सी पिसी हल्दी मिलाइए। फिर एक तांबे का सिक्का उस लोटे में डालकर लकड़ी के ऊपर 7 बार उसार कर उसके आगे गिरा दीजिए। लड़की की मैरिड लाइफ सुखमय रहेगी। अगर घर में पत्नी अपने हाथों में कम से कम 2 पीले रंग की या सोने की चूड़ी पहने तो मैरिड लाइफ में प्यार और सुख बना रहेगा। जहाँ तक पॉसिबल हो मंगलवार को आपको या फिर थर्सडे को या फिर शनिवार को घर का कोई भी सदस्य ना तो नाखून काटे, ना बाल काटे और ना ही शेव बनाए। इसके अलावा बृहस्पतिवार और शनिवार को घर में कपड़े भी ना धोएं। नहाते हुए सर को गीला ना करें और बालों में तेल तो बिल्कुल ही ना लगाएं। इससे अगले साल आपकी फैमिली में प्यार बढ़ेगा। अगर सुबह नाश्ते में वाइफ या मदर से केसर मिला दूध लेकर पिएं तो काम में जाते समय नियम से उनके हाथ से अपनी जुबान पर केसर लगाएं, थोड़ी सी चीनी खाएं तो घर में हमेशा सुख और शांति, आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। अगर इस साल घर में पति पत्नी में बहुत डिफरेंसेस रहें तो अगले साल सुधारना चाहते हैं, 11 गोमती चक्रों को लाल रंग की सिंदूर की डिब्बी में रखकर घर में रखेंगे। उनके बीच सभी तरह के कलेश दूर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपके घर में कलह बना रहा, आगे 6 महीने और अगले साल अच्छे हों तो आपको क्या करना है, घर की जो सबसे बड़ी महिला हैं वो सुबह उठकर सबसे पहले मेन गेट पर अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए सुख और सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए एक लोटा जल डाले तो उसका अपने पति और उसके घर के सभी सदस्यों का आपस में हमेशा प्रेम बना रहता है। इस घर में पैसे वाला काम भी जरूर होगा। अगर 6 महीने आपके पति बहुत बीमार रहे और आप चाहते हैं अगले 6 महीने वो हेल्दी रहें, उसके लिए लाल सिंदूर, परफ्यूम की शीशी, चने की दाल, केसर का दान करें। लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, इलाज ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आप ये उपाय कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि बचा हुआ आगे का 6 महीना आपका पूरा परिवार एक रहे। अब मैं आपको सास बहू, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, पिता बेटे के बीच रिश्ते सुधारने वाले अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। नोट कीजिए, एक एक करके ये उपाय बताऊंगी, आपके बचे हुए आधे साल में आपको करने हैं। परिवार में प्यार बढ़ेगा, रिश्ते सुधरने लगेंगे। अगर आने वाले 6 महीने आप चाहते हैं घर में शांति रहे, सास बहू के रिश्ते सुधरें, तो आप एक काम कीजिए। आपको करना क्या है, सास बहू के बीच अगर बिल्कुल ही नहीं बनती है तो सास बहू या बहू जो भी संबंध सुधारना चाहता है वो एक कदम आगे बढ़े। पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर मूनलाइट की किरणों में रखें और फिर सास बहू साथ में बैठकर खाएं, अच्छी अच्छी बातें करें। सास बहू का रिश्ता ये 6 महीने में चमत्कार दिखाने लगेगा।
अगर अभी तक के 6 महीने आपके परिवार में बेटे और पति के रिलेशनशिप खराब रहे, आने वाले 6 महीने ठीक करने के लिए एक उपाय कीजिए। आपको करना क्या है कि दोनों को ही, पिता और पुत्र, मतलब फादर एंड सन, दोनों को ही उपाय करना है। पिता की ओर से विरोध चल रहा हो तो पुत्र को 1.25 किलो गुड़ को लगातार 3 संडे तक किसी ज़रूरतमंद को दान करना है। और अगर पिता का उपाय जानिए, पिता को शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है और साथ ही मीठे जल और सरसों के तेल की धार गिरनी चाहिए। इससे पिता पुत्र का विवाद जल्दी ही समाप्त हो जाता है। अगर 6 महीने घर में कोई भाई बहन, बहन बहन या भाई भाई के बीच रिश्ते खराब रहे, मतलब सिबलिंग्स वॉर रहे, आपस में नहीं बनी, तो बचे हुए 6 महीने अच्छा रहे, इसके लिए उपाय जानिए। परिवार में शांति आएगी। शनिवार को, जो अब सैटरडे पड़ रहा है, इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं हो तो महामृत्युंजय मंत्र की 11 मालाएं जपनी चाहिए। इससे बुरे ग्रहों का प्रभाव तुरंत समाप्त होता है। अगर आपके घर में प्यार और सौभाग्य नहीं है तो बढ़ेगा। शो में आगे बढ़े उससे पहले आज का दूसरा महा उपाय क्या है, आपको ये बताते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या बचे हुए साल आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़ाई में बेटर परफॉर्म करे, वो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उन्हें सही गाइडेंस देने के साथ साथ किसी ज़रूरतमंद बच्चे की, आप उसको बच्चा मानते हुए बेटा या बेटी को पुस्तकें दान करें, कपड़े दान करें, उसकी स्कूल की फ़ीस दीजिए, यूनिफॉर्म दीजिए। ऐसा करने पर आपका बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ने लगेगा। मैं आपको लगातार फैशन से अपडेट करती रही हूँ, तो भला आज कैसे नहीं करूँगी। अभी आपको मूलांक के हिसाब से आपकी लकी कलर बता देती हूँ। अपने लकी कलर को बचे हुए आधे साल में ट्राई कीजिएगा, साल भर के अंदर फ़र्क महसूस करेंगे। मूलांक 1, यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1st, 10th, 19th, 28th ऑफ एनी मंथ, तो पीले, नारंगी और साथ साथ गोल्डन कलर आपके लिए अच्छे रहेंगे, आपके लिए लकी रहेंगे। मूलांक 2 है अगर, तो डेट ऑफ बर्थ होगी 2nd, 11th, 20th, 29th ऑफ एनी मंथ। आप ब्लैक, ब्लू, रेड कलर आपके लिए लकी होगा। मूलांक 3 है तो डेट ऑफ बर्थ होगी 3rd, 12th, 21st एंड 30th ऑफ एनी मंथ। तो पिंक, ऑरेंज, पीले, बैंगनी और नीले रंग आपके लिए अच्छे होंगे। मूलांक 4 है तो डेट ऑफ बर्थ होगी 4th, 13th, 22nd या 31st ऑफ एनी मंथ। आप येलो, ब्लू और ग्रे, स्लेटी रंग के ड्रेस आपके लिए लकी साबित होंगे। मूलांक 5 है तो 5, 14, 23 आपकी बर्थडे हो सकती है किसी भी मंथ की। आपको येलो, पर्पलिश कलर की ड्रेसेस पहननी है, आपके लिए 6 महीने सुपर लकी रहेंगे। मूलांक 6 है तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 6th, 15th, 24th ऑफ एनी मंथ। आपके लिए लाइट पिंक, ब्लू, येलो, वाइट, स्काई ब्लू और ब्लैक कलर बहुत ही लकी रहेगा 6 महीने। मूलांक 7 है आपका तो डेट ऑफ बर्थ होगी 7th, 16, 25। आपके लिए हल्का ग्रीन, नीला, पीला, सफ़ेद कलर बहुत अच्छा और लकी रहेगा। मूलांक 8 है अगर आपका, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 8th, 17th, 26th ऑफ एनी मंथ। आपके लिए रेड, पिंक सौभाग्यशाली कलर साबित होंगे। मूलांक 9 है अगर आपका, तो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 9th, 18th, 27th ऑफ एनी मंथ। आपके लिए लाल, मरून और नीले कलर की ड्रेस आप ट्राई कीजिए, आपके लिए सुपर लकी रहेगी। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। देखिए, जब भी आप कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो एक खास काम किया करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस मंत्र को लिखकर उस कपड़े के अंदर फोल्ड कर रात को अपने घर के मंदिर में ही रख दें। ये काम आप खास तौर पे तब करें जब किसी महंगी ड्रेस को लिया हो, किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन में पहनना हो या जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होंगे। ऐसे करने पर आपकी ड्रेस जो है वो कवच का काम करेगी और जो लिखा हुआ मंत्र है इसको आप किसी पौधे के नीचे स्लिप को डालकर अपने घर के किसी पौधे के नीचे दबा दीजिए। एक तो मंत्र की ताकत बढ़ेगी और आपकी अपनी रक्षा भी होगी उस ड्रेस के जरिए। अब आज का तीसरा महा उपाय क्या है ये बताती हूँ। क्या बचे हुए साल आपके काम में बाधा आ रही है? काले घोड़े को 1 किलो काले चने शुक्रवार को खिलाएं और शनिवार को उसके दाएं पैर का नाल लेकर शनिवार को ही अपने घर के मेन एंट्री पर यू की शेप में लगा दें। आपके काम की बाधा बाकी के 6 महीने दूर हो जाएगी।
अरे हाँ, आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना याद आ गया। खास मौके के लिए अक्सर लोग नई ड्रेस पहनते हैं, लेकिन बचे हुए 6 महीने, नेक्स्ट 6 मंथ्स, जब आप कोई नई ड्रेस पहने तो मेरा बताया उपाय कीजिए। आपकी नई ड्रेस आपका रक्षा कवच बन जाएगी। नए कपड़े को पहनने से पहले एक बार अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ऐसा करने से कपड़े की गंदगी दूर हो जाती है, बीमारी की संभावना कम हो जाती है। अगर आप नए कपड़े धोना नहीं चाहते तो पहनने से पहले थोड़ी देर नई ड्रेस को सूर्य की रोशनी में रख देना है। ये चमत्कारी उपाय है, इससे कपड़े पवित्र हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो नए कपड़े पहनते समय अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे आप बुरी नज़र, नेगेटिव एनर्जी से बचेंगे। नए कपड़ों के कुछ शकुन और अपशकुन भी जुड़े हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति के नए कपड़े पहनने हैं और पहनने के थोड़ी देर बाद उस पर पानी गिर जाए, कट फट जाए, तो ये अपशकुन माना जाता है, काम में बाधा आती है। अगर आपने नए कपड़े पहने हैं और कुछ समय बाद ड्रेस पर कुमकुम, चंदन, शहद, सिंदूर, शुभ चीज़ जो पूजा में यूज़ होती है, गलती से वो गिर जाए तो शुभ माना जाता है, काम में सफलता मिलती है। शुक्रवार को कपड़े खरीदने के लिए अच्छा वार माना जाता है, जबकि शनिवार को नए कपड़े खरीदना और रविवार को नए कपड़े पहनना अच्छा नहीं माना जाता। इसका मेन कारण ये है कि शुक्र को धन, ऐश्वर्य, सुख, वस्त्र का कारक ग्रह माना गया है। अब आपको दिखाते हैं वेस्टर्न ड्रेसेस। जी हाँ, क्या बचे हुए साल में वेस्टर्न ड्रेसेस का ट्रेंड क्या है, आइए जानते हैं। मैं आपको बताने वाली हूँ वेस्टर्न ड्रेसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न ड्रेसेस जो इस बार मार्केट में काफ़ी ट्रेंडिंग है। कौन से ड्रेसेस जो आप देखना पसंद करेंगे और हम आपको दिखाने वाले हैं। तो दर्शकों देखिए, सबसे पहले मेरी नज़र पड़ती है इस ड्रेस पे। इसे देखते ही मैंने सबसे पहले चूज़ कर लिया था कि मैं इसके बारे में डेफिनेटली आप लोगों को बताने वाली हूँ। ये एक 1 पीस है, ए लाइन ड्रेस है। ये फ्लोरल प्रिंट है इसमें, आप देख सकते हैं। ब्लैक ड्रेस है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये ए लाइन ड्रेस, और ए लाइन ड्रेस की खूबी ये है दोस्तों, ये हर किसी के बॉडी पे जाने वाले टाइप ऑफ ड्रेसेस हैं ये, और बेहतरीन फ्लोरल प्रिंट है इसमें। पीछे जिप दी गई है और इजी टू कैरी ड्रेस कह सकती हूँ मैं इसे। इस तरीके के खूबसूरत ड्रेसेस आपको मिल सकते हैं 2 से 2,500 के मार्केट प्राइस में, एंड विच इज़ अ वेरी गुड डील मैं कह सकती हूँ। सेकेंड ड्रेस इस पर, ये देखिए कितना खूबसूरत सूदिंग कलर्स इसे दिया हुआ है। मुझे तो काफ़ी सूदिंग लगा, आई एम श्योर आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें है अगेन, ये एक्चुअली ये पॉलिस्टर फैब्रिक है, और इसमें आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस द्वारा ये ड्रेस डिज़ाइन की गई, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये मैक्सी ड्रेस कह सकते हैं इसे। इनफैक्ट आपको ये ड्रेसेस भी उतनी ही कीमत के मिलेंगे, 1,500 से 2,000 के बीच में आपको मिल जाएंगे ये ड्रेसेस। मैं आपको दिखाती हूँ ये टॉप। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा इसका प्रिंट दिया गया है। इसे हम क्रॉप टॉप कहेंगे, बिकॉज़ ये प्रॉपर टॉप के ऊपर हम नहीं देख सकते, ये क्रॉप टॉप है। और ये देखिए, इस पे 3/4 स्लीव्स हैं, रफल्स दी गई हैं इसके स्लीव पे, अच्छा काम किया गया है। प्रिंट खूबसूरत है, रेयॉन इसका फैब्रिक है, और मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा लगा है। ऑफ वाइट पे प्रिंट इसकी जितने भी है काफ़ी सूदिंग है, ईजी टू कैरी है, ये काफ़ी कन्वीनियंट है ये कैरी करने के लिए। टॉप जैसे क्रॉप टॉप हो गए, नॉर्मल टॉप्स भी काफ़ी खूबसूरत है, इजी हैं, काफ़ी कन्वीनियंट है पहनने के लिए। और ये है तकरीबन 1000 की लागत में, 1000 रुपये के प्राइस रेंज में। यहाँ पे भी जैसे आप खूबसूरत टॉप्स एंड जैसे स्लीवलेस टॉप्स आप यहाँ पे देख सकते हैं विद नाइस बो, एंड काफ़ी अच्छी कटिंग्स है इसकी। ये भी मिल सकता है आपको तकरीबन 1000 रुपये की लागत में। फर्स्टली तो ये जो एक ये ड्रेस है, लेस ड्रेस, इसके आप देखोगे लेग पे एक कट है एंड लाइनर इज अटैच विद दिस वन। इफ़ यू आर गोइंग आउट फॉर अ डिनर और लाइक नाइट पार्टी है, कुछ भी है, तो उसके लिए आप ये वेयर कर सकते हो। एंड एक्सेसरीज लाइक अ पर्ल्स, इफ यू आर वेयरिंग अ पर्ल इयररिंग्स और अ नेकलेस, इट विल लुक गुड ऑन दिस वन। कंफर्ट लेवल की बात की जाए दोस्तों, तो फिर वो पैसे कभी बीच में नहीं आते। और ये अगर मैं पार्टी वेयर की बात करूँ, इतना खूबसूरत सा ये जो ड्रेस अभी जुनैद ने हमें एक्सप्लेन किया है, ये भी आपको मिल जाएगा तकरीबन 2,500 से 3,000 के बीच में। और जी देखिए, और इस पर सबसे अच्छी बात है, आपको नेकलेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। चलिए बात करते हैं आज का चौथा महा उपाय, आपको बताती हूँ। क्या आपको 6 महीने ऐसे लग रहा है कि पैसों का कहीं से इंतज़ाम नहीं हो रहा, तंगी आ रही है? आप आने वाले शुक्रवार को 27 संतरे, मौसमी या कोई भी सिट्रस फ्रूट बच्चों को खिलाएं। ज़रूरतमंद बच्चों को खिलाएं तो और अच्छा रहेगा। देखिएगा आपके आने वाले साल में आपके पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। देखिए, एंटरटेनमेंट की बात बाद में करेंगे, उससे पहले आपके कल फ्यूचर की बात करेंगे। आपको क्या करना है राशि के हिसाब से, ये जानिए।
मेष राशि के लोग, आप लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि वाले लोग, घर के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मिथुन राशि वाले लोग, कल गणपति जी की पूजा कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। कर्क राशि वाले लोग, गाय को रोटी खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। सिंह राशि वाले लोग, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 69%। कन्या राशि के लोग, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 73%। तुला राशि के लोग, शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि के लोग, अंकुरित अनाज खाइए। लक साथ दे रहा है आपका 62%। धनु राशि के लोग, हनुमान मंदिर में तेल का दीपक जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मकर राशि के लोग, शाम को पार्क में टहलने जाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग, चावल ज़्यादा ना खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 60%। कुंभ राशि के लोग, कल आप चावल बिल्कुल भी ना खाएं, अगर खाते हैं तो ज़्यादा ना खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 60%। मीन राशि के लोग, कल गाय की सेवा ज़रूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। फेसबुक पर हमारी एक व्यूअर अंजू पाल ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, रोज़ झगड़े होते हैं, उपाय जानना चाहती हैं। अंजू, मैं आपको लगातार उपाय बताती हूँ मैरिड लाइफ अच्छी करने के लिए। प्लीज़ उन उपायों को फॉलो किया करें। इसके साथ साथ अपने हस्बैंड और अपनी शादी की तस्वीर लीजिए। उसके पीछे छोटे छोटे रेड पेन से 108 स्वास्तिक आपको बनाने हैं विद डॉट्स। फिर इस फोटोग्राफ को आपको एक छोटे से रेड कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में साउथ डायरेक्शन में रख लेना है। आपके हस्बैंड आपसे झगड़ना कम कर देंगे। शो के आखिर में आपको बताते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या बचे हुए साल आपको कोई दुश्मन था जिससे आपकी बाकी के 6 महीने खूब दुश्मनी रही, लेकिन अब आप चाहते हैं बस ये दुश्मनी खत्म हो जाए? तो आने वाले सैटरडे को भोजपत्र पर लाल रौली से शत्रु का नाम लिखकर शहद की शीशी में डुबो दीजिए। आपका दुश्मन आपका दोस्त बन जाएगा। कल हम बात करेंगे आपकी सक्सेस की, आपकी प्रमोशन की, आपकी सफलता की, आपकी पढ़ाई की, आपकी हर खुशी की। अगर अब तक ये खुशखबरियां नहीं आई, आने वाले 6 महीने में कैसे आए, इस पर हम कल बात करेंगे। लेकिन अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।